नमस्कार, मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम बिटेझर में। 8 दिन पूर्व हमारे ही चैनल के माध्यम से इसी गांव में ज़मीन के मसले में एक रिपोर्ट हमने डाला था, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था। उसी के पर्पस में आज जो विपक्षी हैं साहू जी और साहू जी के परिवार वाले, आज हम उनसे मिलने पहुंचे हैं कि उनका उन मसले के ऊपर में क्या कहना, उस ज़मीन विवाद पे क्या कहना है, कैसी है। चलिए सीधा और सीधा जानते हैं उन्हीं की ज़बानी से कि क्या चीज़ है, कैसा है और क्या परेशानी रही होगी इतने दिनों तक इनको। साहू जी, आपका नाम? उदय राम साहू हूँ सर। कहाँ से हैं? ग्राम बिटेझर। ग्राम बिटेझर से। तो उदय राम जी, अभी जैसा कि हम यहाँ पे जो पहुँचे हैं जी, और जो कि आपके यहाँ जो जमीन का मसला चल रहा है 18 एकड़ 54 डिसमिल का, उसके तहत पहुँचे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और वो उसकी शुरुआत कैसे हुई और कब से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बताइए। हमला तो बैठे यहाँ 3-4 पुष्प होते सर, 3-4 पूर्वज भी दिए हैं जी। अब जन्मों जन्म के यहाँ हमारे उपजन बाढ़ाने, हमारे पिताजी के भी यहीं से उपजन बाढ़ान रही से। और ये जमीन में 3 व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करे गई रही से सरकार के तरफ से जी। कि प्रेम सिंह साहू और गंभीर यादव और ब्रिजलाल साहू के ऊपर। तो ये लोग अपनी जगह में आज भी कमा खा रहे हैं, स्वतंत्र हैं। हमारे पिताजी ब्रिजलाल का जमीन को ये लोग टोनी प्रताड़ना पे रोक लगाए गांव वाले जी। कि ये राजीनामा नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन नहीं दिलाएंगे। वो राजीनामा दे दिया गया, वो काम खत्म हो गया। फिर भी हमको आज तक हमारे पिता का जीते नहीं दिए ना, अभी हम तीनों भाई आधी उम्र में आ गए, अभी तक के वो जमीन हमको दिया नहीं गया है। चलिए ठीक है। तो वो जो आपने बोला कि 3 लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई, जी जी, तो वो कार्रवाई क्यों हुई वो 3 लोगों के ऊपर में? ये जंगल जमीन जैसे जंगल झाड़ी काट कोट के खेती किसानी करने के कारण हो रही है सर जी। तो उस जो प्रकरण चला, उसका कानूनी प्रकरण, तो उसका फैसला कैसा रहा? फैसला तो पिताजी के पक्ष में आ रही से लकड़ी जब्ती फागुन सिंह के हवाला में जी। इस कोटवार को वो लकड़ी वापस किया जाए अनुमति रही से, नहीं ये लकड़ी वापस करीस ना हमारे बाप के ऊपर में जो मामला मुकदमा चली सो इस पार्ट ला अभी तक नहीं देखा, इसकी ये जमीन तुम्हारी। ठीक। कोटवार कौन है? फागुन है सर। अच्छा, फागुन सिंह जी वो कोटवार थे उस समय में, और इनकी पिताजी ने इनके हिसाब से इनके पिताजी और 2 और साथी के नाम, ये प्रेम सिंह और गंभीर यादव। हाँ, प्रेम सिंह और गंभीर यादव ने एक जमीन को साफ किया था, वहां पे लकड़ी काटे थे और वहां पे क्या खेती बाड़ी चालू की? हाँ, खेती बाड़ी करत रही ने सर, कोदो कुटकी अन्य दादी, और अभी तक वहाँ खेती बाड़ी हो ही रहा है। जी। उस जमीन पे इन्होंने खेती बाड़ी किए थे इनके पूर्वजों ने, और उन तीनों को ऊपर ये केस कहाँ पे चल रहा था? बालोद कोर्ट में सर। बालोद कोर्ट में ये कोर्ट केस चल रहा था तीनों के ऊपर में, जिसका फैसला सन 1965 में आया और इनके ही पक्ष में आया, जिनमें से 2 लोगों को जमीन मुहैया करा दी गई सरकार के माध्यम से, लेकिन एक को नहीं मिली है और ये उनके ही पीड़ित परिवार वाले हैं। और क्या कहेंगे इस पे? ये तो नहीं प्रताड़ना पे रोकिन सर ये जमीन ला, और वो राजीनामा मजबूर करीन तो हमारे पिताजी ब्रिजलाल है ये राजीनामा दे भी दी, सो केस टूटब भी हो गए। अब रह गए सवाल की हमला ईमान पट्टा प्रताड़ित करत रहते और ये जगह ला मोला सन 2010 में नकल ले खसरा कॉफी मिलिस मोला तहसील में दरखास्त करें बालोद कोर्ट के नकल ला, तो मोला ये खाली स्थान के खसरा दीस तहसीलदार की, बाबू तुम्हारा जगह अभी भी खाली है। अब उसी दरमियान में IR से आदेश, कलेक्टर आदेश लेकर के IR को सीमांकन में लाया था, वो भी आया और नाप जोख किया और सभी जगह में घास, छोटे झाड़, बड़े झाड़ की मद में अंकित कर दिया, ना कि किसी को पट्टा पर्दाय किया गया लिखा हुआ है। ये सही है। और इसी हिसाब से हम आज तक के अपना बंधन से उबर नहीं पा रहे हैं, और इसमें हमको तो भरोसा है कि हमको सरकार, प्रशासन, शासन, केंद्र सरकार और हमारा जो राजस्व विभाग कर्मचारी हैं, तो हमारी अर्जी सुन करके इस बातों पर तत्काल एक्शन लें कि ये विवाद का मसला हल होने चाहिए। हमारा यही कहना है। हमको ना ही किसी से विरोध करना है, ना ही किसी की पट्टेशुदे जमीन के लिए लड़ना है। केवल हमारे ब्रिजलाल पिताजी के ऊपर में जो मामला चला है वो जमीन अभी भी खाली बताया जाता है। 80-85 में इनको पट्टा कहता है, इस जमीन से तो हमको सख्त नफरत है क्योंकि हमारा टेम ही नहीं है वहाँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनके जो पूर्वज की जमीन है सन 1978 से लेकर के 1982 तक के
गवर्नमेंट के माध्यम से अलग अलग किसानों को वो पट्टा दिया गया था, लेकिन इन्होंने बताया कि सन 2010 में इन्होंने सीमांकन करवाया था, लेकिन उस जमीन पे उस समय कोई भी कब्जा नहीं दिखाया जा रहा था, वो जंगल जमीन दिखाई जा रही थी। आपका नाम? तोरन लाल साहब। तुरन लाल जी। तुरन लाल जी, आप खेती कर रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। कितने एकड़ पे कर रहे हैं? हम तो पूरे 18 एकड़ को अपने समझ के कर रहे हैं जी, मगर कुछ बाकी है जी। और अभी जो हम काम कर रहे हैं वो अभी भी काबिज हैं। तो हमारे पिताजी के ऊपर मुकदमा चला था, इसलिए हम लोग वहीं काम करते करते इस उम्र में आ गए हैं। जी जी जी। अब हमको बस्ती वाले या पटवारी हाँ। बार बार कहते हैं कि जमीन को छोड़ो। जी। पटवारी तो एक बार ऐसा भी बोला था कि तुम पाकिस्तान के लायक हो, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा बोला था। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं पटवारी के ऊपर में जी सर। कि उन्होंने आपको पाकिस्तानी तक करार दे दिया था। जी जी। जी। क्या नाम था उनका? दिनेश मंडावी। दिनेश मंडावी। कहाँ से? ये हमारी हल्का का पटवारी है जी। सन कौन से सन की बात है ये? 2022 का। 2021-22 में आज के युग में इनके ऊपर लांछन लगाया गया कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के योग्य हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के योग्य है, उन्होंने कहा है, मतलब कि आप पाकिस्तानी हैं। नहीं सर, हम तो भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं, जी। हमारे बाप दादा भी भारतीय हैं। हाँ, आप देखिए कि आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं सर, ये बोला है वो। बोले हैं? जी। मुकरे हुए तो नहीं? नहीं, तहसीलदार भी बोला एक बार बुला करके, जैसे हम आवेदन लगाए ना जी कि हमारा जमीन जी आपके पास, बालोद कोर्ट न्यायालय, सभी जगह का न्यायालय का कोर्ट में हम पेश किए तहसीलदार के पास कि आपके इस जमीन का हमें पट्टा प्रदान करें। जी तो तहसीलदार पटवारी जरिए हमको बुलवाया। जी। अब बुलवा करके वो कहा कि तीनों भाई अगर इस कब्जा छोड़ने में दस्तखत नहीं करोगे हाँ तो तुमको तीनों को जेल जाना पड़ेगा, जी। ऐसे बोला। ठीक है। उस समय पटवारी भी था। जी। तो जेल क्यों जाना पड़ेगा बोले? कि कब्जा नहीं छोड़ोगे थे। ठीक है। हाँ, देखो अभी उनका ये कहना था कि भाई कब्जा नहीं छोड़ोगे तो, है ना? हाँ, जी। तो कब्जा किनके नाम पे दिखाया जा रहा था? कब्जा तो हम कर रहे हैं, अब तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। अब हमको क्या पता कागज पत्तर में क्या लिखा है। ठीक है। अब तो हमने हमने जानकारी नहीं दी है क्या कि वो जमीन किनकी है, कि आपको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? आपको छोड़ना पड़ेगा ऐसे करके ये दिनेश मंडावी 2 साल तक के फसल कटवा दिया हमारा, बोए फसल को। हाँ हम नांगर चला के बोए थे, जी। हमारे बीवी बच्चे काम करते थे। हाँ। अब वो फसल पकने के बाद उनको कटवा दिया, ठाकुर सिंह को। अच्छा, मतलब आप लोगों ने बुआई किया और फसल उनकी हो गई। हो गई। और ये काम करवाया किन्होंने? दिनेश मंडावी पटवारी ने। मंडावी पटवारी है, जी। उन्होंने उस समय में फसल कटवा करके उनको दे दिया। दे दिया। ठीक। तो क्या उनका कहना था कि जमीन उनकी है? जमीन उन्हीं का है। ठीक। कानूनी रूप से वैसे जमीन तो उन्हीं के नाम पे दिखाई थी है हाँ ना? जी। जब तक हमने भी जो केस को स्टडी किया उसमें हमने भी यही पाया कि वो जमीन है उनके नाम पे दिखाती है ना? लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कि वो जमीन आपकी है, हाँ जी, हमारा आपके पूर्वजों की है, जी, है ना? हाँ। तो ये जमीन उनको कैसे चली गई? ये पटवारी और तहसीलदार, ये राजस्व अधिकारी, वही लोग बता सकते हैं सर। जब हम यहाँ हैं, गांव में बैठे हैं, तो कम से कम छोटा से जमीन को किसी को देता है पट्टा ना, तो गांव में मुनियादी की जाती है। बिल्कुल। मगर वो मुनियादी भी नहीं हुआ, ना पंचनामा भी नहीं हुआ। अब हमको ना, कब्जादार तो हम थे जी। हमको सूचना देना चाहिए कि जमीन खसरा नंबर इतने का इनको पट्टा दिया जा रहा है। अगर आपको आपत्ति है तो जाके आवेदन लगा सकते हो, ऐसा होता है सरकार का नियम। मगर हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं दिया। ठीक। तो आप सरकार के काम से नाखुश हैं? नहीं, हमको सरकार के ऊपर एक भरोसा नहीं है। सरकार के ऊपर भरोसा है, सरकार के कर्मचारी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इनको सरकार के ऊपर तो भरोसा है लेकिन सरकार के कर्मचारी ऊपर भरोसा नहीं है। जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। जी सर, ये बोले हैं, तीनों भाई खड़े हैं, पटवारी भी था उस समय में जी। और ये बलवंत कहते हैं, वो भी खड़ा था उस साइड में, वो भी बताएगा कि वो वहाँ इसी तरीके की बोला था कि नहीं। चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना इन्हीं के माध्यम से कि इनको लगातार किस तरीके से प्रताड़ना मिली है, चाहे वहाँ के लोगों के माध्यम से हो या फिर सरकारी अमला के माध्यम से हो।
और जैसा कि रिपोर्ट में ये भी कहना है कि भाई ये जो ज़मीनें हैं वो उक्त जो किसाने हैं, जो वो 8 किसाने हैं, जिसमें नाम क्या था यार उनका? उनका फागुन सिंह, हाँ। वेद कुमार, हाँ, जैसा कि फागुन से लतखोर जी के नाम से वो जमीनें हैं और इनके पूर्वज उस जमीन पे कमा खा रहे थे पहले से ही। उस जमीन जंगल जमीन की इनके पूर्वजों ने ही सफाई की थी और वहाँ पे खेती किसानी कर रहे थे। लेकिन सरकार ने आवंटन दूसरे परिवार को दे दिया है, जो कि 8 परिवार हैं। उसके बारे में हम और भी पहले की केसेस में ऑलरेडी बता चुके हैं। और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो जमीनें अगर ये इनकी थी तो उनको कैसे मिली? ये ना ही गांव वाले के विरोधी हैं, ना किसी के विरोधी। इनका ये कहना है कि इनकी जो जमीनी है इनको मिलनी चाहिए और अगर ये सरकारी त्रुटि है तो इस त्रुटि को भी पूरा करना चाहिए। अभी आप इनसे भी बात करते थे। आपका नाम? मेरा नाम अमोली लाल साहू जी है जी। साहू जी, हाँ, अभी मसला हम सुनते ही आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, हमारा कहना यही है कि हमारा बाप दादा जंगल काट करके उजाड़ किए थे जी। अब बालूद कोर्ट उसको फैसला भी दिए थे। हाँ 18 एकड़ 54 डिसमिल के नाम से वो जेल जुर्माना सबको भोग लिया था जी। और उसमें जो हम सदा कमाते खाते आ रहे हैं और आ रहे हैं तो भी कोई बताते हैं वहाँ डुप्लीकेट पट्टा बताते हैं या सत्य बताते हैं, वहाँ झगड़ा लड़ाई करते हैं। लेकिन आज भी हम उस जमीन पर काबिज हैं। अगर इन लोग बताते हैं, कोई 10 डिसमिल बताता है, कोई 20 डिसमिल बताता है, तो शासन का नियमता तो बंटन करता है जी। कभी भी तो उसका नियमता है कि किसी को 2.5 एकड़ देता है, किसी को 5 एकड़ देता है। और इन लोग कहीं का 10 डिसमिल बताते हैं, 30 डिसमिल बताते हैं, 28 डिसमिल बताते हैं, कोई 280 बताते हैं। तो इस प्रकार का हमारा 1854 में ये लोग जबरवानी कब्जा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी अपना हिम्मत से अपन तीनों भाई हम लोग बलपूर्वक अपना किसानी कर रहे हैं और सदा करते चले आए हैं। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जो किसानों को जमीन आवंटित हुई है वो 2.5 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़ इस तरीके से ना होकर के कहीं 20 डिसमिल है, कहीं 2 एकड़ 80 डिसमिल है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अमोली राम जी। अच्छा, आपका नाम? उदय राम साहब। उदय राम जी, बोलिए, अभी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, यही बात मोहला समझ नहीं आते कि शासन जब भी किसी को देता है बंटन तो 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ का ही दिया जाता है, ना कि हमारी 18 एकड़ 54 डिसमिल के अंदर कोई 30 डिसमिल बताएं, कोई 20 डिसमिल बताएं। ये अमान्य तो सर्वसर ऐसी अन्याय है। और हमें तो शासन प्रशासन पे भरोसा है कि आज और नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमारी जमीन हमको, हमारे पिता का जमीन मिलेगा, देता है। हाँ। हमको और किसी से लेना देना, ना किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं करना है। हमें शासन से ही लड़ाई है कि शासन जब हमारे पिताजी के ऊपर में जुर्म कायम किया, चालान किया, 3 आदमी चालान हुए, 2 आदमी को पट्टा प्रदान किया और हमारी ब्रिजलाल को क्यों पट्टा नहीं दिया गया, यही अब सोचनी है। और राजस्व अधिकारी विभागीय कर्मचारियों को अर्जी लगे हमारा कि ऐसा वीडियो सुन करके वो आए बीटेझर ग्राम में और हमारी ये झंझट का निपटारा करें। ठीक है, तो आपकी लड़ाई गांव वालों से ना हो करके सीधा शासन से है सर जी। हाँ, ठीक है, कि आप मांग यही करते हैं ना कि आपकी जो जमीन है आपको ही मिलनी चाहिए। हाँ, ये लोग के बतौनी है, हमारे स्क्वाड में जो भी आदमी हैं उनकी बतौनी के हिसाब से भी हमको शक है कि इनको बंटन कुछ मिला नहीं है, नहीं इनको दिया गया है, क्योंकि ये लोग 80-85 का बंटन बताते हैं। और मैं ये सन 2010 में खसरा कॉफी मेरे को मिला है, खाली स्थान है। और IR को भी मैं सन 2010 में सीमांकन कराया हूँ, ये भी पड़ी थी, या छोटे झाड़ बड़े झाड़ या घास भूमि पर अंकित किए हैं, ना कि किसी के पट्टा अनुमोदित किए हैं जी। ठीक है, और कुछ कहना? और क्या है सर, अब शासन के ऊपर भरोसा है, हम गरीबों की दुख जल्दी दूर हो। क्या नाम माता जी अपन के? श्रीमती श्यामबाई साहू, मैं ग्राम बीटेझर का हूँ। हाँ, खेती किसानी कर पात हो? हाँ, खेती किसानी हम भरपूर करत हन। हमार ससुर ला जेल जुर्माना हो रही से वही जमीन में हम काम करत हन, धान पान बोत हन, सब करत हन।
चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रहा है आप लोग को? दिक्कत ये होते सर, हम शासन से मांग करत हन कि हमार सियान के जो जमीन है ओला हमला वापस दिया जाए। हम सरकार से निवेदन करत हन, हमला काकरो से झगड़ा लड़ाई नहीं है, सिर्फ हमार सियान के जो मुकदमा चले जमीन ला हमला वापस करे। हमन बार बार सरकार से निवेदन मांगत हन। लाल जी, जी आप ही कुछ बताइए और क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे? हमको हमारा जमीन हमको पट्टा दे, शासन प्रशासन से निवेदन है हमारा। और कोई बताते हैं पट्टा तो कुछ करते हैं, मगर ये अकेले दुकेले में वो किसानी नहीं कर पाते, क्योंकि वो निर्दोष जनता को भड़का के हमारे विपक्ष भड़काता है हर मीटिंग में फागुन सिंह कि इनको गांव से बाईकाट किया जाए, अलग किया जाए। क्यों? ये जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे पिताजी के ऊपर मुकदमा चले तो हम क्यों छोड़े भाई, हमारा कब्जा शुदा जमीन है। और वो मुकदमा का फैसला किसके पक्ष में आया था? हमारे पिताजी के पक्ष में आया था। मतलब आप लोग केस जीत चुके हैं और जी। वो जमीन कानूनी आपका होता है? होता है जी जी ठीक। तो तुरंत जी ना? जी। तुरंत जी कहाँ तक पढ़े हैं आप? नहीं पढ़ पाया सर, वही फागुन सिंह ने मना करवा दिया मास्टर को। खोबरागढ़िया मास्टर था, एक स्कूल में पढ़ रहे थे हम। कौन से क्लास में? पहली पढ़ रहे थे सर, पहली दूसरी, जी। और सब लाइन से बैठे थे। हाँ। तो उधर से कोटवार ड्रेस में आया फागुन सिंह और मना कर दिया मास्टर को, ये बच्चा तीनों को पढ़ाओगे तो हमारे बच्चा बस्ती के नहीं पढ़ेंगे। क्यों? पता नहीं भाई, अब वो क्या था, तो उस टाइम हम छोटे थे। जी। ये बच्चा नहीं पढ़ाना है, और इसको पढ़ाओगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये तीनों को पढ़ाओ, ऐसे करके बोला। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं फागुन सिंह के जी के ऊपर में कि आपकी शिक्षा फागुन सिंह ने छीन ली। जी। आप सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी शिक्षा छीन ली, आपकी शिक्षा इवन आपके भाइयों की भी शिक्षा? पूरा। ठीक है। आप लोग तीनों के तीनों कहीं स्कूल वगैरह नहीं जा पाए तो उस स्कूल के बाद कहीं दूसरे स्कूल भी नहीं गए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनके ही गांव के कोटवार फागुन सिंह जी ने इनके परिवार वालों को पढ़ाई करने नहीं दिया गया, उनके माध्यम से इनकी पूरी शिक्षा छीन ली गई। तीनों भाई आज के दिनों में अनपढ़ है। पहली क्लास में ये पहुंचे और पहली क्लास से ही इनको स्कूल से निकाल दिया गया। बाकायदा दूसरे स्कूल भी यहाँ से दूर थे उस समय में, जिसकी वजह से ये दूसरे स्कूल भी नहीं पहुंच पाए अपनी शिक्षा लेने के लिए। और आज के दिनों में ये तीनों अंगूठे छाप हो चुके हैं। और कुछ कहना चाहेंगे तुरंत जी? जी, वो यहाँ पे एक बार तहसीलदार डोपियो और सब आए थे जी। तो गांव वाले भी बहुत आए थे, गांव वाले सब अपने खड़े थे और वो तहसीलदार ने क्या लिखा क्या नहीं जी, तो उसमें दस्तखत करो तीनों भाई। तो हम क्यों दस्तखत करेंगे भाई, जमीन हमारा है और तुम नाप चला रहे हो, तो इस जमीन तो हमारा है, हम क्यों दस्तखत करेंगे? नहीं, ये तुम्हारी फायदा के लिए है। ऐसे तुम जो न्यायालय में चला रहे हो केस, वहां से नकल ला दोगे तो हम इनको रोक देंगे, एसटी लगा देंगे। ठीक है। तो एसटी नहीं लगा करके स्वयं पटवारी आकर के फसल कटवा दिया। और ये निर्दोष ग्रामीणों को भड़काने में जगमोहन साहू और फागुन सिंह और ये दुखो उइका है, भास्कर दर्रो, ये सब मिलके ग्रामीणों को भड़काता रहता है हमारे विपक्ष ग्रामीण, जबकि निर्दोष ग्रामीण है। अच्छा। अरे भाई, टोली कांड में तो जो फंसा था वो फंसा था जी, मगर अभी कोई वो किसी वैसे पक्ष में वो नहीं है, उनको भी भड़काते हैं लोग। मतलब कि गांव वाले अभी आपके परिवार के विरुद्ध हैं? गांव वाले नहीं है जी। अच्छा। गांव वाले क्यों हमारे विरोध रहेंगे? हमारे विरोध करने में इन्हीं लोग जिसका नाम लिया ना, वही लोग सक्षम है। ये हर बार ऐसे लगाते रहते हैं मीटिंग में कि उनको गांव के बाइकाट कर दो, उनके घर में आना जाना बंद कर दो, बनिहार भूथियार नहीं देना है, न उनको बनी भी नहीं बनाना है। ठीक ठीक। तो ये गिने चुने चंद लोग हैं जो आपके परिवार के खिलाफ में गांव वाले को भड़काते वो हैं। निर्दोष ग्रामीणों को भड़काता है। ठीक ठीक। अच्छा, जैसा कि आपने पहले बताया कि भाई तहसीलदार ने ये कहा कि आपकी जमीन पे हम स्टे लगाएंगे, और उन्होंने किस चीज की मांग की थी स्टे लगाने के लिए? कोर्ट के जो कॉपी जो पेश किए हो वो लेके आना तहसील में जी, फिर हम एसटी कर देंगे। तो आपने न्यायालय की कॉपी लगाई, दिए उनको? हाँ, ला के दिए सर। तो क्या हुआ, क्या बोले उस पे? थाना वाले ला थान ला सबको जगह हम तहसील में भी नहीं, फोटो कापी वो फोटो कापी सफा वहाँ जमा है सर। हम मांग करें हम तीनों भाई कि ये जमीन हमको दिया जाए,
तो वो जब अभी भी वहाँ पड़ा होगा पेंटिंग में। ठीक है। तो जैसे कि हमने भी आपके जो केस का फाइल है उसको देखे, तो हर जगह वो केस की फाइल तो खारिज हो चुकी है। जी, अब चूंकि वो खारिज हो चुकी थी तो तहसीलदार कैसे स्टे लगाए? तो वही तो बात समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये क्या राजस्व अधिकारी के हाथ है जी। या कोई इससे बड़ा अधिकारी होगा उसका हाथ है। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जहाँ तक हमको बताए वकील लोग कि यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, लगाते गए गरीबी में पैसा कौड़ी है, सब चीज तो कर चुके हैं। तो ये केस सन कब से लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? ये तो सन मोर जन्म सन 70 के सर जी। अब मैं हाँ वो सन ला मैं नहीं जान सकूं, मगर मोर भाई जान रहा है सन 72-73 से बताया जाता है। ठीक है। नहीं, कानूनी लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। आपका नाम? वरेंद्र साहू। साहू जी, आप लोग ये जो केस लड़ रहे थे कानूनी प्रक्रिया में, जी ये कब से लड़ाई लड़ रहे थे? हम लोग 2007 से लड़ रहे हैं सर। 2007 से आप लोग कानूनी प्रक्रिया में गए हुए हैं। जी। तो ये कहाँ तक आप लोग पहुंचे थे कानूनी हम लड़ाई लोग के लिए? तहसील में पहले लगाए थे 2007 में। हाँ। उसके बाद हम लोग एसडीएम कार्यालय में लगाए। जी उसके बाद में हम लोग सिविल कोर्ट में लगाए थे, जी लिंक कोर्ट में, उसके बाद सिविल कोर्ट में, जी। अभी अपर न्यायालय में भी लगाए थे सर। ठीक ठीक। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया में जी जो फैसले आए वो कैसे रहे फैसले? फैसले हमारे विपक्ष में आए सर। आपके विपक्ष में गया ये जो फैसला था? जी। ठीक है। तो अब जो ये चूंकि फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है, जी, तो इसमें आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर, हमारा दादा के ऊपर मुकदमा चला, जमीन हमें मिलना चाहिए। और ये उनका फैसला कॉपी है, ये बालोद कोर्ट का नकल है जिसमें साहब ब्रिजलाल के ऊपर मुकदमा चला हुआ जमीन का नकल है ये जी। और ये उनके 2010 में हम लोग सर्वे करवाए, जो खालिस्तान और बड़े झाड़ के जंगल के मध्य में दर्ज है, ऐसा करके आईआर ने दिया है इसको। मैं ये आपके दादाजी के पक्ष में था ये जमीन? जी सर। ना ही गांव वाले के में? जी। और ये कब का मसला बोल रहे? 2010 का। ठीक है। और ये खालिस्तान जिसमें हमारे दादाजी जेल जुर्माना हुआ है, जिस जंगल को काटते थे, हाँ। उस जमीन का खसरा कॉपी है। जी। ठीक है। ये कौन सी कॉपी है? ये उसी का सेकंड कॉपी है सर। ठीक है। और ये टोनी प्रताड़ना में, जिस प्रताड़ना की वजह से आज हम इस भूमि से वंचित हैं, जी। जिस कारण से हम लोग दर्द बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं सर, शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमें हमारे दादा के ऊपर मुकदमा चले हुए जमीन हमें मिलना चाहिए। महोदय ये बताइए कि जो केसेस चली आपके दादाजी के ऊपर में, जी। है ना, उनके साथ और कितने लोग शामिल थे? ये 3 आदमी थे सर जी, गंभीर यादव, प्रेम साहू और ब्रिजलाल साहू जी। हमारे पिता ये सभी ओबीसी हैं। अच्छा। तो ये तीनों के ऊपर में पट्टा निर्धारित नहीं होनी चाहिए था, अगर सरकार का नहीं देना चाहिए था, नहीं देना तो तीनों को देना नहीं चाहिए था, या देना था तो तीनों को देनी चाहिए था। जुर्म तो एक साथ में हमें बोलते हैं कि 70 वर्ष पहले आप लोगों को पट्टा नहीं मिलेगा, और हमारे और 2 आदमी गए थे, वो भी तो ओबीसी हैं, उनको 70 वर्ष से पहले पट्टा मिल गया। तो यही हमारा शक है कि जब मिलना था तो तीनों व्यक्ति को मिलनी चाहिए था, या नहीं तो अन्यथा किसी को नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे शासन प्रशासन की बहुत बड़ी त्रुटि है कि इनके पूर्वज, इनके दादाजी और इनके दादाजी के साथ 2 और सहयोगी थे जिन्होंने उक्त जमीन की सफाई की थी, और वो फैसला भी इनके पक्ष में आया, और उनमें से 2 लोगों को शासन प्रशासन ने पट्टा दे दिया है, लेकिन इनके दादाजी को ये पट्टा नहीं मुहैया कराए। अब हमको ये भी नहीं समझ आता इसमें गलती किसकी है। शासन प्रशासन ये मांग करे भी तो करें किससे, जाए भी तो किसके पास जाए, अपने दुख पीड़ा किसके पास लेकर के जाए, और किनसे ये मांग करे? इनकी जो जमीन है 18 एकड़ 54 डिसमिल की जमीन इनको मिलनी चाहिए, इनके जो पट्टा है उनको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलना था तो बाकी किसानों को भी नहीं मिलना चाहिए थे, जो कि ओबीसी है, इनका कहना है। जैसा कि आपने सुना हम इन सभी के माध्यम से कि ये 2007 से लेकर के लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और भले ही ये कानूनी लड़ाई हारते हुए आए हैं, लेकिन बालोद कोर्ट के हिसाब से ये जो जमीन है इनके दादाजी की थी, जहाँ पे ये जमीन को साफ करके वहाँ पे किसानी करते आए थे,
और इस पे अभी भी ये काबिज होकर के अपना हक जताते हुए वहाँ पर पे किसानी कर रहे हैं। भले वो किसी भी परिस्थिति में कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं और शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन इनको मिलनी चाहिए। इनकी किसी भी टाइप की कोई भी दुश्मनी गांव वालों से नहीं है, इनका कहना है ये। और सीधा शासन से मांग करते हैं कि इनके 18 एकड़ की ज़मीन इनको मिलनी चाहिए। अगर उक्त ज़मीन की पट्टा गांव वालों को मिल चुकी, अन्य गांव वालों को, तो वो उनको विस्थापित करके उनको दूसरी जगह ज़मीन दी जाए और इनकी ज़मीन इनको वापस की जाए। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार सोरी, मेरे साथ है नरेश बोगा जी कैमरे के पीछे से। धन्यवाद।